वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आइए जरा देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है और कैसे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो बेटा, बायोलॉजी क्या है? बुनियादी तौर पर बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने कहा बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियादी इकाई कौन है? सेल है। सेल उनका स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है। जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सेल से बने हुए हैं। अब बहुत से ऐसे जिंदा जानदार हैं जो किसी एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और बहुत से ऐसे जिंदा जानदार हैं जो बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो जिंदा जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और बहुत से ऐसे जिंदा जानदार हैं जो कि बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दे आर मल्टी सेलुलर। वो क्या होते हैं मेरे बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो मल्टी सेलुलर हैं। तो बेटा, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बायोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं। तो बायोलॉजी की बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के साथ कंसर्न है। जैसे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदारों को कंसर्न है। तो एक सेल पर जो मुश्तमिल जानदार है वो बहुत छोटा है, वो हमें आम आंख से नजर नहीं आता। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का मुताला, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जानदार जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल्स डिस्क्राइब करती है, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। The branch which deals with the study of microorganisms, unicellular organisms, उसे आप लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके पास वो है बैक्टीरिया। बेटा, कौन है आपके पास? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी में आप लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह की एक और बायोलॉजी की ब्रांच जो कि माइक्रोबायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म के साथ कंसर्न है उसे आप लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी आप लोग क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार या कुछ ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल पर भी मुश्तमिल हैं लेकिन आम आंख से नजर नहीं आते, उनको डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं? कि वो जानदार उनको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत के फायदे के लिए, ह्यूमंस की बेनिफिट के हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट उनसे हासिल करते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस चीज से कंसर्न है कि हम लोग मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कैसे उनसे ह्यूमंस के फायदे के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, वो ब्रांच किससे कंसर्न है? उस ब्रांच को क्या कहते हैं आप लोग? बायोटेक्नोलॉजी। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ये बात पहले देखते हैं कि आया ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से कैसे वहां से वजूद में आते हैं, तो हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी इसको देख लेते हैं कि बेटा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसमें एक जैसे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। एक जैसे सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बना देते हैं? टिश्यूज। और ये टिश्यूज क्या होते हैं? बेटा, दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, वो टिश्यूज हैं। अब जरा देखें, ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं। अब और जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं उनका डिफरेंट रोल है। तो बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांच है जो इन टिश्यूज को भी डिस्कस करती है। मीन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ह्यूमन एट टिश्यू लेवल, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट टिश्यू लेवल। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो टिश्यू लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसर्न करती है, डिस्कस करती है, बायोलॉजी की उस ब्रांच को आपको क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हिस्टोलॉजी। जो बायोलॉजी को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को टिश्यू लेवल के ऊपर एक्सप्लेन करती है। मींस स्टडी ऑफ ब्लड टिश्यूज, बोन टिश्यूज, ब्रेन टिश्यूज। बेटा, ये आपके पास जब आप जिंदा जानदारों को टिश्यू लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं, टिश्यू लेवल के ऊपर समझते हैं, तो आपके पास हिस्टोलॉजी है। अब हम देखते हैं कि जब टिश्यूज मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो बच्चों को क्या बन जाते हैं? वो ऑर्गन बन जाते हैं। वो आंख बन गया, वो कान बन गया, बेटा वो लिवर बन गया, वो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बन गए। तो ये जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? इनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इन ऑर्गन के फंक्शंस को एक्सप्लेन करती है, बायोलॉजी की वो ब्रांच क्या कहलाती है बेटा? वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों?
physiology. तो physiology is the branch of biology that deal with the study of the function of different organs. और वो different organ कौन हो सकते हैं बेटा? वो different organ हमारी बॉडी के, मतलब कि हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है। तो इन डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शंस को कंसर्न करते हैं हमारी बायोलॉजी के ब्रांच, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वो हमारे पास क्या है? वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन है मेरे बच्चों, ये डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या ये जो ऑर्गन सिस्टम बनता है या ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, एक फॉर्मुलेशन हो जाती है, एक स्ट्रक्चर। और मोस्टली ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ही बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास किस ब्रांच के अंदर कंसर्न है? तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है वो क्या है आपके पास? मॉर्फोलॉजी, जो ये बताती है कितने ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस पोजीशन पर मौजूद हैं, क्या फंक्शन है, उनकी कंपोजिशन क्या है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है, बायोलॉजी की वो ब्रांच क्या है आपके पास? वो मॉर्फोलॉजी है। अब आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये स्ट्रक्चर आपके पास एक्सटर्नल भी होता है और ये स्ट्रक्चर आपके पास इंटरनल भी होता है। तो बेटा इसी रिगार्डिंग में हम लोग कहेंगे बायोलॉजी की वो ब्रांच जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, और वो ब्रांच जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। अब इस लेवल के ऊपर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग किसको डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों? इंटरनल मॉर्फोलॉजी को। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो कि बॉडी के इनर ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करती है, वो इस इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एक सिंपल, एक कॉमन और एक आसान नाम है। उसको आप लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसको? एनाटॉमी कहते हैं। द ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स मींस अंदर जिंदा जानवरों का अंदरूनी स्ट्रक्चर बायोलॉजी की जो ब्रांच एक्सप्लेन करती है उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको एनाटॉमी कहते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। ऑर्गन सिस्टम जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं, मींस रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ गया, नर्वस सिस्टम जुड़ गया, स्केलेटन सिस्टम जुड़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ गया। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम या मुख्तलिफ, ये मैं आपको एक मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं, जब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो एक मुकम्मल इंडिविजुअल बन जाता है, एक मुकम्मल जानदार बन जाता है, एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों? इंडिविजुअल सर, अ कंप्लीट इंडिविजुअल। और अगर इस कंप्लीट इंडिविजुअल में हम लोग एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की, हम समझते हैं कि इंसान बना, या हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, अगर एग्जांपलीफाई करते हैं हम लोग ह्यूमन को, तो बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच जो फिर इस लेवल पर ह्यूमन को डिस्कस करेगी वो क्या कराएगी? वो ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगी। दैट वुड कंसर्न एज ह्यूमन बायोलॉजी। वो क्या होगी बेटा? ह्यूमन बायोलॉजी। अच्छा, इस ह्यूमन बायोलॉजी में सर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे? इस ह्यूमन बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, कौन कौन से उसके प्रोसेसेस उसके अंदर हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे उसको फायदा हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो डिस्टर्ब होंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। ये कंप्लीट ह्यूमंस के बारे में, मुकम्मल ह्यूमन के बारे में जो हम लोग स्टडी, उसका बिहेवियर, उसका दूसरों चीजों के साथ इंटरेक्शंस, ये हम लोग इसमें देखेंगे बेटा ह्यूमन बायोलॉजी में। उसके डिफरेंट ऑर्गन्स मींस कि ह्यूमन बायोलॉजी इज आल्सो कंसर्न विद दिस एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर से भी देखेंगे। और बेटा अब यहां पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का कि उसका बैरोनी स्ट्रक्चर क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनता है, और वो जो इंडिविजुअल है, वो जो मुकम्मल जानदार है, उस मुकम्मल जानदार को डिस्कस करना, अगर ह्यूमन को हम लोग समझ रहे हैं वो कंप्लीट जानदार है, तो उस ह्यूमन को जो बायोलॉजी की ब्रांच डिस्कस करती है वो ब्रांच क्या कहलाती है? ह्यूमन बायोलॉजी। अब मेरे बच्चों ये जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं ह्यूमन की जब बात करें तो ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं मेरे बच्चों, ये इकट्ठे रहते हैं, एक जैसे जानदार जो कि एक जगह पर रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? वो स्पीशी बन जाती है। वो क्या बन जाती है बच्चों? स्पीशी। और जब स्पीशीज इकट्ठी होती हैं तो स्पीशी इकट्ठी होकर क्या बना देती है मेरे बच्चों? स्पीशीज इकट्ठी होकर आपके पास पॉपुलेशन डेवलप करती हैं। क्या डेवलप करती है बेटा? पॉपुलेशन डेवलप करती है। अब मेरी एक बात सुने,
एक बात पे बेटा गौर कीजिएगा, अब ये जो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं, या अगर ह्यूमन से अलावा हम लोग जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो ये खुश्की के ऊपर रहते हैं। बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो खुश्की से हटके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। बहुत सी ऐसी पॉपुलेशंस हैं, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं। मींस जब पॉपुलेशन डेवलप होती है तो ये किस में डेवलप हो जाती है बेटा? ये कम्युनिटी बन जाती है। ये बेटा क्या बन जाती है सर? ये कम्युनिटी में डेवलप हो जाते हैं, कम्युनिटी के साथ कंसर्न हो जाते हैं। अब बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं। कहां पर रह रही है बेटा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। सर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो बेटा जब बहुत सी स्पीशीज या बहुत सी पॉपुलेशंस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं, अब जाहिर है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के साथ भी हमारा कंसर्न है, क्योंकि हम लोग तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रहने वाली डिफरेंट कम्युनिटीज को डिस्कस करती है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करती है, उस ब्रांच को आप लोग क्या कहेंगे? एक्वेटिक बायोलॉजी। क्या कहेंगे बेटा? एक्वेटिक बायोलॉजी। अब ये जो एक्वेटिक बायोलॉजी है, ये एक्वेटिक बायोलॉजी, क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, इसलिए ये एक्वेटिक बायोलॉजी भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है मैरीन वाटर बायोलॉजी, या उसको मैरीन बायोलॉजी भी कहते हैं, और एक आपके पास होती है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी या फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब ये किस बुनियाद पर हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, किस बुनियाद पर कहते हैं बेटा? वो जानदार जो मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो उन जानदारों को हमें डिस्कस करते हैं, मुताला करते हैं, बताती है उनके बारे में, वो ब्रांच क्या कहलाती है? मैरीन बायोलॉजी। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि कहां पर पाए जाते हैं, वो जो कि किन जानदारों को डिस्कस करती है, जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं बेटा, बायोलॉजी की वो ब्रांच क्या कहलाती है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब मेरे बच्चों, जब डिफरेंट कम्युनिटीज जुड़ती हैं, जब डिफरेंट कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज होती हैं, तो आपके पास किस चीज की फॉर्म में आ जाती है? वो हमारे पास आती है इकोसिस्टम की फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है बेटा? इकोसिस्टम। तो अब बहुत सी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो इस इकोसिस्टम से कंसर्न है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इस इकोसिस्टम या इस एनवायरनमेंट से कंसर्न है, यहां पे लिख रहा हूं बेटा इसको। तो वो ब्रांच हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, उनमें एक ब्रांच हमारे पास है, उसे हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और एक ब्रांच है उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। One is called ecology, another is called environmental biology। अब इसका सिंपल डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? इकोलॉजी में हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग किसको डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, कैसे इंपैक्ट डालता है। दिस इज कंसर्न इन इकोलॉजी। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है, वो हमारे पास कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच में कंसर्न होता है बेटा? वो कंसर्न होता है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। किसमें कंसर्न होता है मेरे बच्चों? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। तो बेटा ये हमारे पास कुछ बायोलॉजी की बुनियादी ब्रांचेस थी, और ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो मेरे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।